फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में, अंशु के बारे में। अंशु की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? आखिर अंशु को कौन इतना परेशान कर रहा है जिससे अंशु अंदर ही अंदर घुट रही है और अपना किसी को दुख दर्द नहीं बता पा रही है। फ्रेंड्स, रीजन ये है कि अंशु एक सेंसिटिव लड़की है और अंशु ने कुछ नहीं देखा अपनी लाइफ में। यहाँ तक कि उसके अंदर जो दुख है उस दुख को कोई नहीं समझ सकता है। और फ्रेंड्स, यहाँ भी मानिए कि आप अंशु ने अपनी सारी फैमिली को खोया है, भाई बहन को खोया है और अपने माता पिता को भी खोया है। यहाँ पर वो सारे रिश्ते को भूलना चाह रही है बट नहीं भूल सकती, क्योंकि ये उसके अंदर का कोई कारण है जो उसको नहीं भूलने दे रहा है। मतलब वो कह रही है मुझे पिछली बातों से कोई मतलब नहीं है। अभी आज का वीडियो हमने देखा तो अंशु ने खुद बोला है कि पिछली बातों से हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब इस चीज़ से कि अभी पता नहीं कौन उनको इतना परेशान कर रहा है जिसका दुख दर्द वो भूल नहीं पा रही है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि अंशु को कौन सा दुख ऐसा है जो झेल नहीं पा रही है। और फ्रेंड्स, उसके ससुराल वाले, मतलब कितने भी अच्छे ससुराल वाले हो, हमें नहीं कह रहे कि ससुराल वाले बुरे हैं, बट यहाँ बात होती है ससुराल वालों की। तो अंशु अपने ससुराल वालों के साथ बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि अंशु जो है बहुत ही सीधी है और मैच्योर नहीं है। बट उसके अंदर कमी क्या है? मैच्योर नहीं है और दोगलापन नहीं है उसके अंदर। जो कुछ है वो मुंह पर बोल देती है। मतलब जो आजकल रंग बदलने वाले लोग होते हैं वो सब नहीं है उसमें। यही चीज़ का हमें लगता है कोई फायदा ना उठा ले। अंशु को हमने पहले कभी नहीं देखा है। अंशु को अभी जब उसकी शादी तय हुई तभी से हम अंशु को देख रहे हैं और अंशु के बारे में सुन रहे हैं। बट हमें ऐसा लगता है कि अंशु इतने दिनों से कहाँ थी? ये सब चीज़ कहाँ, वो कहाँ रहती थी? हमें तो कभी नहीं दिखी सचिन के यहाँ, मनीषा के यहाँ, बट ये रहती थी तो कहाँ रहती थी? यही सब चीज़ें दिख रही हैं हमें कि आज जो वीडियो देखा तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि अंशु की इस हालत का जिम्मेदार कौन है। बट अंशु ने बताया कि मेरा हस्बैंड के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ है, शुभम के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ है, ये तो हमें सिवान छोड़ गए थे और उसके बाद अब वो आएंगे तो हम कल चले जाएंगे अपने ससुराल। बट ऐसा लग रहा है कि वो कह रही है मतलब हम सुसाइड भी नहीं करेंगे और कुछ भी गलत कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमें जीना है, अपने पापा का जो सपना है उसको पूरा करना है। बट हमें लग रहा है इस स्थिति में अंशु कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये दुख दर्द उसका बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को देखने से क्या लग रहा है कि अंशु को ससुराल की तरफ से कष्ट है या मायके की तरफ से कष्ट है या वो पुरानी बातों को याद कर रही है? और हमें ये चीज़ बहुत अच्छी लगी देखने में कि अभी सचिन भाई गए हुए थे अपने बहन के ससुराल, तो कितने अच्छे से अपनी बहन को समझा रहे थे। ऐसा कोई भाई नहीं कर सकता। बट सचिन के हिसाब से हमें लगता है कि इनको सहारा देगा तो वो सचिन और मनीषा ही देंगे। ताऊ ताई जी का हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अब तो आ रही है बात स्कूल हड़पने की। तो स्कूल हड़पने में किसका हाथ हो सकता है ये तो अभी कुछ बता नहीं सकते हैं, क्योंकि जब स्कूल या अंशु की शादी नहीं हुई थी तो स्कूल सब पूरा अंशु संभालती थी, स्कूल का सारा वर्क अंशु देखती थी। बट अब शादी हो गई तो बेचारी क्या करेगी? उसकी तो कर ही नहीं सकती, बट अभी उसको कुछ करना है और एक नई राह में खोज निकाल रही है कि चलो हमें कोई भी खोज मिल जाए, कोई भी ऐसा हिंट मिल जाए जहां हम खुश रह पाएँ। बट गलती यहाँ हमें अंशु की भी लगती है, क्योंकि इसको थोड़ा मैच्योर होना चाहिए। अभी तक तुमने जो कुछ नहीं किया, बट अब तो आपको करना ही होगा। अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए आपको जीना होगा। अगर आप चाहें कि हम सुसाइड कर लेंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आपको हम डेली इस तरीके से देखते हैं कि मतलब आप हमेशा रोती रहती हो, हमेशा रोने की एक्टिंग कर रही हो या दिखा रही हो क्या है। बट कुछ पता नहीं चल रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा है। अभी तो आप बहुत ज़्यादा खुश दिख रही थी। आप श्रीनगर गई, आपने इतनी मस्ती की, जम्मू की, और इतनी मस्ती हर चीज़ में मॉडलर बनी फिर रही थी। बट अब आपको क्या हो गया?
ऐसे कैसे आपको कोई दुख है जो अंदर ही अंदर आप सहन नहीं कर पा रही हो और आपके पति भी इस दुख से आपको बाहर नहीं निकाल पा रहे। आपने साफ अपने वीडियो में बोला है, आज जो आपने वीडियो डाला था आपने स्पष्ट बता दिया है कि पुरानी बातों से मैं दुख नहीं हूँ, मैं अभी के जो वर्तमान में अतीत में जो अभी जो चल रहा है उस सभी से परेशान हूँ। तो आप ये बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। आपको तो अपनी ऑडियंस को बताना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी ऑडियंस आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती है और आपको देखने के लिए डेली इंतज़ार करती है कि कब आपका वीडियो आएगा और आप कब वीडियो बनाएंगी। तो फ्रेंड्स, हमें नहीं लगता है कि अंशु का जो फैमिली मैटर है वो ससुराल वाला है। क्या ससुराल के लोग अंशु को छोड़ना चाहते हैं या इनकी सास ससुर अंशु को रखना नहीं चाहते। बट पति का तो नहीं कह सकते क्योंकि ये बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है। यहाँ पर अंशु अपने पति से लड़ाई कर लेती है बट शुभम कभी नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, बस यही है कि मोह बोले रिश्ते हैं, कब अंशु को छोड़ दें ये कुछ कहा भी नहीं जा सकता है क्योंकि ये ऐसा लगता है देखने से कि इतनी धूमधाम से शादी हुई है, इतना सब कुछ हुआ है, तो इसके पहले आप लोगों ने वीडियो में क्यों नहीं दिखाया अंशु को। आपको दिखाना चाहिए था वीडियो में बट आप लोगों ने अंशु को नहीं दिखाया। यही पब्लिक ऑडियंस जानना चाह रही है कि अंशु अभी तक कहाँ थी, अंशु का आखिर घर कहाँ है और अंशु क्यों नहीं आई अभी तक। अभी जब अंशु की मेहंदी हुई, हल्दी हुई, तभी से अंशु हमें दिख रही है, इसके पहले अंशु हमें कभी नहीं दिखी है। और अंशु, आप भी बहुत ज़्यादा समझदार बनिए, आपको लोगों का डट के सामना करना पड़ेगा क्योंकि ये दुनिया बहुत ही रंग दिखाने वाली है। यहाँ पर अपने खुद के रिश्ते नहीं होते तो फिर दुनिया के क्या रिश्ते होंगे। तो आज के लिए बस हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि हर लड़की को ससुराल में बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है, यहाँ तक कि छोटी छोटी बातों में हंगामा होने लगता है। ससुराल में बहू को बहू की नज़र से देखा जाता है, बेटी को बेटी की नज़र से देखा जाता है और सास ससुर जो होते हैं बहू बेटी में बहुत ही अंतर समझते हैं। हर घर की कहानी एक घर की कहानी नहीं है, ये हर घर की कहानी होती है। यहाँ पर एक बहू को ही हर जगह कंप्रोमाइज करना पड़ता है। आखिर बहू भी तो बेटी है किसी घर की, लेकिन नहीं, जो माँ बाप होते हैं वो ही सिर्फ अपनी बेटी को समझ सकते हैं। यहाँ तो अंशु के अंदर इतना दुख है, इतना दर्द है, अगर वो रोए तो दिन भर रोती रहे, बट वो अब मैच्योर बन रही है, वह सब कुछ निकाल रही है अपने दिमाग से, तभी वो अपने आगे की लाइफ को जी पाएगी, अन्यथा वो अपने आगे की लाइफ को नहीं जी पाएगी। अभी तो कुछ नहीं है, अंशु के बच्चे नहीं है, जब अंशु के बच्चे होंगे तब क्या होगा, तब उसका भी काम बढ़ जाएगा, घर का भी काम बढ़ जाएगा, ससुराल वालों की देखभाल भी बढ़ जाएगी। आखिर कितने सारे काम होते हैं एक लड़की को, लेकिन कोई नहीं समझता है। यहाँ चलिए ये ठीक है कि शुभम अंशु को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, यही बहुत बड़ी खुशी की बात है। देखिए शिवान लेकर आए, इतना कौन कर सकता है। और यहाँ पर देखिए 2-3 दिन के ब्लॉग के पहले हमने देखा था कि सचिन भी अंशु के लिए कितना कर रहे हैं और यहाँ तक कि अपने बहन के घर गए, बहन को समझाया कि आखिर तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, अभी है तुम्हारे भाई भाभी है, ताऊ जी हैं, ताई जी हैं, फिर भी तुम इतना रो रही हो। और इतने देखो कितने प्यार से सचिन खाना भी खिला रहे थे अंशु को, हर चीज़ कर रहे थे, बट क्या कहा जाए, जो किस्मत में होता है वो होता ही है। और ये लड़की अपने ऐसे कर्म लेकर आई है, शायद उसको इसी जन्म में सारे दुख झेलने पड़े, तो मतलब ऐसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए। अंशु बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रहना है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ।